अपना वचन, अपना बाइबल खोलिए परमेश्वर के पवित्र वचन की, और हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के कलाम को सीखेंगे और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय और उसकी 12 आयत से लेकर के हमने पढ़ना। दो बहनें पीछे खड़ी हो जाए। अब कोई बच्चा, कोई बड़ा उठ के बाहर जाएगा। जो टीम चुनी गई है उनमें से दो बहनें पीछे जाके खड़ी हो जाएं। बच्चा कोई उठ के बाहर ना जाए। बस बस होंगे बाकी बैठ जाए, बाकी दो हो गए। थैंक यू जीसस। इस वचन में एक दृष्टांत दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे वचन को इस प्रकार से समझाया है, उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के, एग्जाम्पल देकर के, किस प्रकार से हमने प्रभु की सेवा करनी है। इन सारी चीजों के प्रति परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें टीच करता आया है और टीच करता रहेगा। बारह आयत में प्रभु ने कहा, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा ही हो कि वह उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यही इच्छा है, नहीं है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट न हो जाए। आमीन। एक भी नष्ट न हो जाए। नष्ट मतलब नाश न हो जाए। ये हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। आज सारा संसार नाश की ओर दौड़ रहा है। नाश उनके आसपास घूम रहा है, परंतु वह उस नाश के प्रति बिल्कुल अनजान बनकर के घूम रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर एक नई जागृति को इस वचन के द्वारा लाना चाहता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके आसपास में घटी होंगी जिनके बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जानते हैं। परंतु क्या कभी आपने उन चीजों पर ध्यान दिया जो आपके पड़ोस में, आपके नगर में, आपके आसपास घटित हो रही है? अगर आप उनसे वाकिफ हैं और उनको जानते हैं और आप उसकी चिंता नहीं करते, आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो पवित्र बाइबल आपको आज से एक नई जिम्मेदारी देना चाहती है। एक नया काम, अधिकार देकर के जहां से आपको भेजना चाहता है। क्या वो
काम है और क्या वो चीज है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर एक चरवाहे की नाई हमसे बात करता है। एज ए शेपर्ड, एक चरवाहा जो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, अपने झुंड की अगुवाई करता है और उस झुंड को लीड करता है ताकि वो जहां भी जाए उसकी भेड़ें सुरक्षित रहे, उसकी भेड़ें उसके कहने अनुसार रहे, उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुन सके, उसकी भेड़ें हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलने वाली हो। एक चरवाहा का जो काम होता है वो अपनी भेड़ों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, निशावर करने के लिए तैयार होता है। दुनिया में सबसे सच्चा चरवाहा कौन है? प्रभु, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह अगर सच्चा चरवाहा है तो बाइबल कहते हैं कि उस चरवाहे के बारे में अगर आप ध्यान से सोचेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो आप देख सकते हैं कि उस चरवाहे ने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान ही कुर्बान कर दी। आपको बचाने के लिए उसने अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर लटका दिया। अब आपको सेव रखने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए उसने आपकी लाइफ के अंदर खुशहाली और आनंद लेके आने के लिए खुद दुख को उठा करके उसने अपने पवित्र लहू को बहा करके अपने प्राण को सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। और वही चरवाहा एक उदाहरण के रूप में कह रहा है, यदि किसी के पास 100 भेड़ हो, 100 भेड़, 100 नंबर संपूर्ण नंबर है। प्रभु यीशु ने कहा किसी को कोई 30 गुना, कोई 60 गुना एंड कोई 100 गुना। जहां भी जो लोग बैठे इसी प्रकार से जीवन जी रहे, कोई 30 गुना जी रहा है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हम ये सोचते हैं क्या हर संडे चर्च जाना जरूरी है? क्या हर एक संडे चर्च के अंदर जाके आराधना करना, नाचना, कूदना, वचन सुनना जरूरी है? बाइबल कहती है हां, ये बिल्कुल जरूरी है। कैसे? जैसे आपको 3 टाइम के लिए खाना खाना जरूरी है, आपको अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है, आपको रहने के लिए छत जरूरी है, आपको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जॉब जरूरी है, काम जरूरी है। जैसे वो आपके लिए जरूरी है, बेस्ट है, वैसे ही बाइबल कहती है परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में आना भी उतना ही जरूरी है। चर्च में सिर्फ आने से काम खत्म नहीं होता है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है ना। और अगर आप प्रेम नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, आप चर्च की जो एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते और आप अपनी मन मर्जी से काम करना चाहते हैं, तो बाइबल आपके लिए एक और बड़ी बात कहती है कि फिर आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाने वाले बंदों की जरूरत है। एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आज बहुत सारे विश्वासी इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी चर्च में आना जरूरी है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ आने वाला बंदा नहीं आ रहा है तो उसके पास जाके पूछना जरूरी नहीं है कि तू चर्च में क्यों नहीं आया। संपूर्ण हृदय के साथ इस वचन को ग्रहण करेंगे तो आने वाले दिनों में आपके द्वारा जो टूट गई आत्माएं इस चर्च से हैं वो वापस आपके साथ आ जाएंगे, अगर आप संपूर्ण हृदय से इस वचन को ग्रहण करेंगे।
क्योंकि ये वचन सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, ये किसी खास मकसद के लिए, किसी खास टॉपिक के लिए। और वो मकसद क्या है, वो टॉपिक क्या है, जहां पर बाइबल में कहा गया है कि 100 बेटे अगर किसी के पास है और उनमें से एक खो जाए तो क्या करेगा चरवाहा? चरवाहा 99 को एक जगह पर छोड़ेगा, अपने बाड़े में छोड़ करके लॉक करेगा और क्या करेगा? वो पहाड़ों में जाएगा, वो जंगलों में जाएगा, वो मार्गों पे जाएगा, वो जहां वहां ढूंढेगा कौन सी जगह पर मेरी एक जो भेड़ है वो खो गई। और जब उसे वो ढूंढने के लिए जाएगा तो बाइबल कहती है कि उस समय परमेश्वर अपने जलाल को प्रकट करता है। आज कितने चरवाहे दिन और रात एक करके भेड़ों के पीछे चलते हैं कि चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ। चर्च में आने से उनको कोई बेनिफिट थोड़ी है, चर्च में आने से बेनिफिट आप ही को है, बेनिफिट आप ही को है। चर्च में अगर आप आएंगे तो आपकी परिवार की आशीष खुल जाती है। चर्च में अगर आप आएंगे तो आपकी हीलिंग होती है। चर्च में अगर आप आते तो आपकी उन्नति होती है, आपके बच्चे नशे से बचते हैं, आपके परिवार के अंदर खुशहाली रहती है, बीमारियों से रहित होते हैं। अगर आप चर्च में आए और किसके लिए आए? आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए आए, अपने बच्चों के लिए आएंगे। जैसे प्रभु यीशु के लिए वो बहनें जब रो रही थी तो उनको रोने से बचाने के लिए, चुप करवाने के लिए क्या बोला गया प्रभु यीशु की ओर से? ये बोला कि और ऊंची सी रो? नहीं, उसने बोला मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। इसका मतलब क्या है? आज मुझे इस जगह पर जब बैठे हुए हैं, क्या कोई व्यक्ति आपके घर में छूट गया है जो चर्च में नहीं आया है? अगर नहीं आया तो आपको रोने की जरूरत है कि मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरे बेटियां भी मेरे साथ खुदाबंद के घर में आना शुरू करें। और बाइबल कहती है जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, जो आंसुओं के साथ रोएंगे, परमेश्वर उनके लिए बड़े मार्ग भी खोलेगा। अगर परमेश्वर ने हाजरा के आंसू को देखा, इस्माइल के आंसुओं को देखा, जब उन्हें पानी की आवश्यकता थी, जब उन्हें रोटी की आवश्यकता थी, उन्हें भूख लगी हुई थी, वो जंगल बियाबान में बैठ करके वो किसी का इंतजार कर रहे थे। Someone comes and help us, कोई बंदा आएगा, हमें मदद करेगा, हम खा सकेंगे, पी सकेंगे। जब कोई नहीं आया, देखा उन्होंने वहीं पर घुटने टिकाए और अपनी आंखों से रो रो करके, अपने मुंह को खोल करके उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू करा। उसका बेटा अलग रो रहा है, उसकी बेटी, अब माँ अलग रो रही है। माँ और बेटे ने दोनों रो रो के प्रार्थना किया, लेकिन स्वर्गदूत ने उसी जंगल के अंदर उनके लिए एक पानी का झरना निकाल दिया, एक सोता निकाल दिया, और बेटे ने और माँ ने पेट भर के पानी पिया और अपनी प्यास को बुझा लिया। आज कलीसिया में आप देखिए, अगर आप प्यासे हैं और प्यास नहीं बुझ रही है, उसके पीछे कारण यही है कि आप परमेश्वर के प्रति सही तरीके से, सही ढंग से उसकी वर्शिप नहीं कर पा रहे, सही ढंग से उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं आज आपसे ये बात कहता हूं, प्रभु ने कहा किसी के पास अगर 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक गुम हो जाएगी, वो 100 को एक जगह पर छोड़ेगा और एक के पीछे जाएगा उसे ढूंढने के लिए। हालेलुया, उसे ढूंढने के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु एक भी व्यक्ति का नाश नहीं चाहता है, वो एक भी पापी की मृत्यु नहीं चाहता है। वो चाहता हर जान, हर जीवन, हर जिंदगी क्या पाए? उद्धार पाए, मुक्ति पाए, बचाई जाए। जैसे आप बचाए गए हैं, परमेश्वर दूसरों को भी बचाना चाहता है। कई बार हमें ऐसा लगता है
मैं अब अच्छा हो गया हूं तो मैं दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू करूंगा, नेगेटिव देखना चाहूंगा। जो नेगेटिव सोचने वाली स्पिरिट है, चाहे वो नेगेटिव सुपने हैं, चाहे वो नेगेटिव दर्शन है, वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से कभी नहीं हो सकते। परमेश्वर कभी नेगेटिव सोचता नहीं, परमेश्वर कभी नेगेटिव देखता नहीं, परमेश्वर कभी नेगेटिव दिखाएगा भी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये काम ऐसे हो जाएगा तो आप समझ लो कि शैतान आपसे बात कर रहा है। शैतान आपकी आंखों के अंदर कुछ चीजों को प्रकट कर रहा है जो आपके लिए आपको लगता है कि उसकी हानि हो जाएगी, लेकिन याद रखना उसकी नहीं होगी। आप देख रहे हैं हानि आपकी होने वाली है। जब भी नेगेटिव दर्शन आए, नेगेटिव कोई आपको स्वप्न आए, उसे तुरंत घुटने टेकना और शैतान को डांटना कि मेरी आंखों के सामने से, मेरे जीवन से ये नेगेटिव बातें बाहर निकल जाए। अगर आप उनको अंगीकार करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, वो अपने के लिए आप अंगीकार करते हैं। ओके, बाइबल क्या कहती है? जो दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा वो खुद उसमें क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? आप इस बात को समझना, नेगेटिव नहीं देखना, नेगेटिव नहीं सोचना। ऑलवेज जब भी सोचना, दिल से दूसरों का भला करने के बारे में सोचना, दूसरों की ब्लेसिंग के बारे में सोचना, दूसरों की तरक्की के बारे में सोचना। किसी की भी पोजीशन या तरक्की देख के जलना नहीं। जलेंगे तो क्या होगा? आपका ही छाती जलेगी, आपका ही खून कम होगा। अगर आप खुश होंगे तो परमेश्वर कहता है, बोलता है जो उदास आत्मा है वो हड्डियों को क्या कहता है? साथ देता है, लेकिन जो खुश दिली है क्या करती है? वो मेडिसिन के साथ की तरह चंगा करती है। बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, कुछ ऐसा होने वाला, कुछ ऐसा होने वाला। कुछ नहीं होगा अगर यीशु साथ है, कुछ नहीं होगा। हमने अभी क्या कहा? मैनू यीशु दिया रखा, मैनू खा दी। याद रखें, यीशु का मतलब यीशु मेरा रखा है, मेरा रखवाला है। अगर वो आपका रखवाला है, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती, और ना ही आपके द्वारा देखे गए दर्शनों की परेशानी किसी दूसरे को हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजों को आप तक पहुंचाएगा, आगे तक डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जहां से किसी बच्चे के लिए ब्लेसिंग बोल देंगे, परमेश्वर एक सेकंड में भी नहीं, आधे सेकंड में उसकी लाइफ में एंटर कर देगा। हालेलुया। समझा रही? नेगेटिव चीज कभी अगर आपने मान लो मेरे लिए देखी, मान लो मेरे लिए देखी, वो मेरे पास नहीं आएगी, वो आपके आसपास ही घूमती रहेगी। और जब आप वीक होंगे, वो आपके ऊपर अटैक करेगी, आक्रमण करेगी, और आपके ऊपर उसको अप्लाई कर देगी, इंप्लीमेंट कर देगी। अगर आपने मुझे ब्लेस किया, परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेस करना चाहता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि क्या कहा बाइबल के अंदर? प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहा गया है, उत्पत्ति में अब्राहम को क्या बोला गया? जो तुझे आशीष देंगे मैं उसे क्या दूंगा? कहा ना उसने, तो जो तुम्हें श्राप देंगे क्या करूंगा उसको मैं? तो परमेश्वर का श्राप आपने देखा होगा अंजीर के पेड़ के ऊपर। जब उसे भूख लगी, चेले साथ में थे, अंजीर का वृक्ष आया, उन्होंने कहा चलो अंजीर तोड़ के खाते हैं। ऐसे हाथ इधर उधर मारा, पूरा अंजीर का पेड़ शांत मारा, एक छोटा सा अंजीर का फल वहां से नहीं मिला। तो क्या बोला प्रभु ने वहां पर? आज के बाद कोई तेरा फल ना खा पाए। क्या हुआ? वो चले गए। जब उसी रास्ते से वापस आए, क्या बोला थे लोग? गुरु देखो वो वृक्ष सूख गया। आपने कहा वो क्या हो गया? सूख गया। प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम राई के दाने के समान अपने अंदर विश्वास को बनाए रखो, तुम पहाड़ों को कहोगे उखड़ो और समंदर में जा गिरो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। हालेलुया। कलीसिया, परमेश्वर ने आपको पहाड़ों को उखाड़ करके समंदर में डाल देने के लिए रखा हुआ है, ना कि एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर